कैसे हो आप सभी गाइस। तैयारी कैसी हो रही है आपकी। और ये प्रैक्टिस सेट 12 है हमारा और बहुत ही बढ़िया हम इसमें करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आज के प्रैक्टिस सेट में। यूपी टीजीटी पीजीटी वो कोई भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी का किसी भी स्टेट से सभी में काम आने वाली वीडियो है। डीटी प्लस बी का हो या कोई भी एग्जाम आप ऐसा देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे गाइज। मेरे सेशंस ऐसे रहेंगे कि कभी किसी में लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा हो सकता है, कभी किसी में ग्रामर का, कभी वोकेब का, तो कभी किसी और चीज़ का ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इक्वली लेके चले। तो सारी चीज़ें कभी आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा, कभी कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा गाइज बहुत ही रिलेवेंट होगा और बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या है। तो ये एक एरर है, हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लॉज टू बी विजिबल। गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक भी नहीं करें तो एक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि चैनल बूस्ट करे। गाइज पढ़ने में भी तो तभी मजा आता है ना जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अच्छा लगे, है ना। तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लॉज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। तो यहाँ पर बताइए, हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लॉज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको कौन से पार्ट में एरर नज़र आ रहा है ये आपको बताना है गाइज। बता दीजिए फटाफट से कि कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ, इसमें आपका जो एरर है वो आई थिंक होना चाहिए कहाँ पर, एक सेकंड गाइस, एक छोटा सा काम है। चलिए सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा छोटा सा काम था, अब आ चुकी हूँ। हाँ, तो देखिए हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लॉज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। तो यहाँ आप बताइए मुझे कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ क्लॉजेज जो है, इसको क्लॉज को क्लॉजेज से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हेलेज कॉमेट अप्रोचेस, यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये वर्ब की तरह मतलब प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। देखिए हेलेज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ, हेलेज कॉमेट हमारा सब्जेक्ट है, तो द अर्थ क्लॉज टू बी विजिबल, तो यहाँ पे क्लॉजेज टू बी विजिबल होना चाहिए था। ठीक है, तो यही हमारा एरर है, तो ये क्लॉज की जगह पे क्लॉजेज होना चाहिए था। Although we are no longer young, we still enjoy to study language. We are no longer young, हम बहुत ज़्यादा युवा नहीं हैं, we still हम फिर भी एंजॉय करते हैं लैंग्वेज की स्टडी को। तो बताइए यहाँ किस पार्ट में एरर है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये भी, और अगर इसको देखें तो जो हमें टू स्टडी है ना यहाँ पर, इसको स्टडिंग में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एन्जॉय कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं तो इनके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एन्जॉय के बाद टू बी वर्ब होती है, तो टू स्टडी की जगह आपको स्टडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडिंग करना पड़ेगा और यही हमारा यहाँ पे एरर हो जाता है। तो ये हमारा एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्टडिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए। Before 1920s, scientists used to think an immobilized muscle would become weaker. बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा। Before to 1920s, अच्छा यहाँ पे जो हमारा ये यूज टू आया हुआ है इसको यूज टू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको देखिए पास्ट हैबिट में या फिर पास्ट में कुछ ऐसा होता था कंटिन्यू, उसको बताया जा रहा है। बिफोर टू 1920s मतलब इससे पहले जो साइंस ट्रूथ होता है, यूज टू नहीं, यूज टू थिंक, है ना। हमें पता है कि यूज टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यूज टू थिंक एंड इमोबिलाइज मसल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो यूज टू है यहीं पर एरर है, इसको हमें यूज्ड टू कर देना पड़ेगा। ओके, चलिए। मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, इसका बताइए क्या होने वाला है। तो टू बी डिफाइंड होगा, इट इज़ डिफाइंड, डिफाइनेबल या फिर कैन बी डिफाइंड। तो मैनेजमेंट बताइए कौन सा यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो मुझे गाइस जो लग रहा है वो ये आपका जो आंसर बन सकता है ये बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड होना चाहिए। ओके, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, तो यहाँ हम जा सकते हैं, मुझे यही अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी मुझे कोई सूट नहीं कर रहा है इसमें।
द मीनिंग ऑफ अथनेसिया, इसका मीनिंग आपको बताना है गाइज। ये मर्सी किलिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जगह पे इसकी परमिशन भी दे रखी है गवर्नमेंट ने इस मर्सी किलिंग की, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं किसी रीज़न से, या फिर वो जीना नहीं चाहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को एक तरीके से एक अनुमति दे दी जाती है, उनको कुछ इंजेक्शन दे करके या इस टाइप से मर्सी किलिंग की जाती है, मतलब दया वाली जो एक तरीके से हत्या होती है, ताकि वो अपने दुखों से उनको छुटकारा मिलाए। जो बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, वो ऐसा कुछ चाहते हैं कि जीना नहीं चाहते, तो इस टाइप से होता है। देयर इज़ बोथ स्केर्सिटी एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बताइए इसमें क्या होगा। तो देयर इज बोथ स्केर्सिटी एंड, स्केर्सिटी देखिए क्या होती है, कमी होती है आई थिंक। तो स्केर्सिटी के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो वर्ल्ड है यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं, स्केर्सिटी और दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है, प्लेंटी, है ना, अधिकता। तो यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन पे जाएंगे। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कोज्ड बाय नेचर इज़ नॉन एज, जो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून हो जाता है नेचर के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो ये कैलामिटी होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन आउट, गो आउट होना चाहिए, गोइंग आउट होना चाहिए, गॉन या फिर हैविंग गॉन। तो ये लग रहा है मुझे, कौन सा लग रहा है गाइज, आई थिंक इट विल बी गॉन। ठीक है, गॉन होना चाहिए यहाँ पर, सी ऑप्शन होना चाहिए, राइट। ठीक है, गॉन होना चाहिए, क्योंकि जोनाथन इंसिस्टेड पास्ट में है ना, अगर ये प्रेजेंट में होता तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन इंसिस्टेड है ना, तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी, गॉन, ऑन, गॉन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। योर बेटर डैश हिज परमिशन, तो यू बेटर सीकिंग हिज परमिशन, सीक आएगा, टू सीक आएगा, टू हैव सोट आएगा, क्या होना चाहिए इसमें। तो इसमें तो मुझे बिल्कुल जो सही लग रहा है वो टू सीक लग रहा है, तो यहाँ हम, क्योंकि यू बेटर टू सीक हिज परमिशन। शी वॉज सीन डैश द हाउस, एंटर द हाउस, एंटर्ड हाउस, हैविंग एंटर या फिर एंटरिंग। ठीक है, सी वॉज सीन, उसको देखा गया, एंटर्ड द हाउस है ना, उसको देखा गया, घर में घुसा हुआ देखा गया उसको, तो ये हो जाएगा हमारा एंटर्ड हो जाएगा आई थिंक, एंटर्ड ही सुटेबल लग रहा है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको कोई इनकरेक्ट लग रहा है ना आंसर, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये मर्क्यूरियल हैविंग अ कैरेक्टर दैट इज चेंजेबल, डल, ये क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, डल to जाएगा, और ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, थोड़ा गाइज, चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, और अगर सही नहीं लग रहा है तो क्या होना चाहिए इसको। ओके, चलिए खैर, हाँ ये मेरे हिसाब से सोशिएबल है ना, सोशिएबल है, SOCIABLE, ये सोशिएबल है, इसको ऐसे ध्यान रखें आप। ठीक है, तो मर्क्यूरियल हैविंग अ कैरेक्टर दैट इज क्या होगा, चेंजेबल होगा, डल होगा, मर्क्यूरियल कैरेक्टर, या फिर सोशिएबल होगा, या फिर बैड टेम्पर होगा। तो कौन सा आप यहाँ पर किस पे जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये हमारा जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है आई थिंक ए होना चाहिए, चेंजेबल, है ना, जो चेंज होता रहे थोड़ा बार बार। नेमेसिस का मतलब बताइए। अ सबमरीन है, अ टाइप ऑफ पैरासाइट है, एन अवेंजर है, अ मार्बल स्टैचू है, क्या होता है इसका मतलब नेमेसिस का। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, एन अवेंजर। जीलस का मतलब बताइए। एंथुजियास्टिक, एनवियस, प्राउड या फिर पॉपुलर, क्या होता है जो हमारा ये इसका मतलब क्या होगा जीलस का यहाँ पर। तो जीलस का मतलब एनवियस होना चाहिए। ठीक है,
जीलस का मतलब होना चाहिए आपका एनवियस, ओके। और सिनोनिम होता है जीलस का, जैसे कोवेटस, ठीक है, कोवेटस होगा, डिज़ायरस होगा, है ना, इच्छुक होगा किसी चीज़ का, रिसेंट फेल होगा। और एंटोनिम होते हैं इसके एडमायरिंग, तो कोवेटस होगा, डिज़ायरस होगा, रिसेंटफुल होगा, तो ये सब एनवियस या फिर जीलस के सिनोनिम होते हैं। तो जीलस का मतलब यहाँ पे एनवियस हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। समथिंग इज रॉटन इन द सिटी ऑफ डेनमार्क, ये किसने कहा है? ये तो आपको पता है कि हैमलेट की स्टेटमेंट है ये, लेकिन किसने कही है? तो मार्सिलस हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अच्छा, लाइजन का मतलब, लाइजन का मतलब आप बताइए क्या होगा? लाइजन हेटेड होता है, लव होता है, रफ होता है, या फिर इंटीमेसी होती है? क्या होता है लेजन का मतलब? तो ये लेजन जो है इंटीमेसी होगा इसका, या फिर कम्युनिकेशन होती है, मतलब लेजन का मतलब कम्युनिकेशन होगा बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है, या फिर ग्रुप में जो एक दूसरे से जो टॉकिंग्स होती हैं, तो उसको कह सकते हैं हम, है ना, या फिर एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होती है, इंटीमेसी हो जाएगा, डी ऑप्शन। इंटीमेट होना कहते हैं ना सेक्सुअल रिलेशनशिप में। अरेंज इन सीक्वेंस, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आप? व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग ऑकर्ड इन द फूड प्रिपरेशंस बाय मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड। बताइए इसको कैसे आप लोग लगाएंगे यहाँ पर? तो ये हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पढ़िए इसको अच्छे से। देखिए सबसे पहले मेरे हिसाब से तो ये आपका ये आ जाएगा द फूड पॉइजनिंग ऑकर्ड, ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे आना चाहिए। एक बार मैं ये आप लिख देती हूँ उसके सामने, ये आपका ये पहले, एक सेकेंड, हाँ ये पहले नंबर पे आना चाहिए, 1। फिर आपका आना चाहिए आई थिंक व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब जब जो फूड पॉइजनिंग है वो कब हुई? जब व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, तो ऐसे ही तो ऐड करेंगे ना, ओकर्ड के बाद व्हेन से ऐड कर सकते हैं इसको, और दूसरा तो लग नहीं रहा मुझे, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यानी कि ये आ जाएगा वॉज मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड, जो सब्सटेंस हैं गलती से फॉर सोल्ट एंड यूज्ड, मतलब नमक से बदल दिया गया जो सब्सटेंस है उसको, और गलती से रख सकते हैं। और चौथे नंबर पे फिर अपने आप ही आ जाएगा इन फूड प्रिपरेशन, मतलब फूड को प्रिपेयर करते समय जो साल्ट है ना, जो सब्सटेंसेस में साल्ट हो, सब्सटेंसेस है ना कोई, वो साल्ट से उसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, तो इस तरीके से हो गई फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अब देख लीजिए अच्छे से, ये 4 नंबर पे आ गया है, तो आई थिंक आपका होना चाहिए सबसे पहले बी, ठीक है, बी हो गया। इसके बाद कौन सा आया था? ए, फिर इसके बाद आया था आपका डी, बी ए डी सी, ठीक है, बी ए डी सी, ये आपका बन जाएगा। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू यू फाइंड विडो ऑफ द क्वींस क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स? इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर में भी होना चाहिए, आई थिंक बी होना चाहिए, यानी कि रिचर्ड थर्ड की बात हो रही है, ठीक है, रिचर्ड थर्ड की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और इसको प्रोबेबली कब लिखा गया था? 1592, जो 1592 से लेके 92 से लेके 94 के टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था। और इसको एक हिस्ट्री प्ले है, फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश कराया गया था, और फर्स्ट ट्रायोलॉजी में भी ये था, टेट्रोलॉजी में, तो यही सब इसके बारे में है, ओके। राइपनेस इज ऑल, ये कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता होना चाहिए इसका, तो किंग लियर से है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, किंग लियर से है, और बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन सीक्वेंस प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? कौन से जो हैं बाद में आए हैं या पहले आए हैं, जैसे भी हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है, ओके। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, और यहाँ पर आप बना सकते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले कौन सा आया होगा? तो आपका जो रोमियो, ये देख लीजिए पहले, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आया था आपका 1598, ये हम लिखते चलेंगे, 1598 में आया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके करीब मतलब। इसके बाद देखें, ये आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है ना, ये आपका 1600 के आसपास आया था, ये 1600 के आसपास आया था आपका। इसके बाद बात करें हम, तो रोमियो एंड जूलियट है ना, कि ये 1595 के करीब आया था, 1595 के करीब आया था ये।
और इसको देखें आप, जो रिचर्ड सेकंड है ये आपका आई थिंक ये भी 1595 के ही करीब आया था, 1595। अब मुझे बताइए आप कैसे लगाएंगे इनको। तो इनको तो कोई सा को भी पहले ले लीजिए आप। ये आपका कौन सा पहले लिया जाएगा? बिल्कुल ये एक तो रोमियो एंड जूलियट है, और ये देख लीजिए रिचर्ड सेकंड किस में आ रहा है एक साथ, तो ये तो हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में, है ना। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे, यही सही हो जाएगा, है ना, ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा कौन सा आया है, ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो रही है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आ रहा है ना पहले, तो मुझे तो ये भी सही नहीं लग रहा सीक्वेंस। चलिए कोई नहीं, इस एरर है इस क्वेश्चन में ना, तो ये आप इधर ले लीजिए, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हाँ बिल्कुल आप इसको इधर ले लीजिए गाइस, ठीक है, ये यहाँ पे ले सकते हैं आप, इसको इधर ले लीजिए, और ये जो हेनरी पार्ट है ये लास्ट में आ जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा। चलिए, हुज स्टेटमेंट इज द लेविटी of repetition of phrase his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief। किसकी स्टेटमेंट है ये? तो ये जो स्टेटमेंट है आई थिंक ये होना चाहिए आपका टी.एस. इलियट, सॉरी हाँ टी.एस. इलियट की है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इलियट पे चले जाएंगे। और इलियट ने ही कहा था ये ऐसा, टी.एस. इलियट ने एक्सपोज किया था किसमें, जो इन्होंने अपना क्रिटिकल ऐसे लिखा था ना, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसी में इन्होंने ये बात कही थी हैमलेट के बारे में, ठीक है। आफ्टर शेकी मेड हिज डिब्यूट एज अ लंडन, शेकी ये क्या लिख दिया, ये आई थिंक शेक्सपियर है गाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत मतलब टाइपो होती है गाइज, जल्दी जल्दी में हो जाता है क्योंकि काम बहुत होते हैं। और आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डिब्यूट एज अ लंडन प्ले राइट, तो ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो, तो उसको अपस्टार्ट क्रो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया है, बाकी ये आपका बन रहा है रॉबर्ट ग्रीन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम डिड मिल्टन राइट, ये क्या हो रहा है आज यार, ये क्या मतलब बीच बीच में लिख दे रही हूँ मैं कुछ कुछ, पोएम्स तो खैर ठीक है ना, डिड हो जाएगा, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट, तो ये तो पता होगा आपको गाइस, ऑक्टासिलेबिक कपलेट में कौन सी लिखी गई है। आसान सा क्वेश्चन है ये तो, सही है ना, बिल्कुल। ये आपका हो जाएगा, कौन सा होगा, इल पेंसेरेसो होगा ना, क्यों भाई, है ना, क्योंकि 1645 के करीब आए था ये दोनों जो पोएम्स थी इनकी, इल पेंसेरेस और एल एलिग्रो, तो यही जो है ऑक्टासिलेबिक में लिखा गया है इसको। चलिए, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन इन्वोक करते हैं यूरेनिया को किसकी बिगिनिंग में। गाइज एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं इसके अंदर, तो देख लीजिएगा, इससे एक से ज़्यादा आंसर आपको मिल सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल ये जो यूरेनिया है वो बुक 1 और बुक 4 दो होंगी, ठीक है, बुक 1 तो ए पे जाएंगे आप, और बुक 4 बी पे जाएंगे, ए और बी दो आंसर आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर, 1 और 4, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बताइए, 24 क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग कोरोबोरेट की, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, कोरोबोरेट, है ना, रिजम्पशन। देखिए डबल आर आता है ना, डबल आर आता है इसमें कोरोबोरेट में, आसान सी स्पेलिंग थी, आज थोड़ा तबीयत खराब है गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए बात को, तबीयत खराब है, पढ़ाना नहीं चाहती थी बट फिर भी आ गई मैं, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन ऑकर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन सी बुक में आती है ये जो फ्रेज है बॉटमलेस प्रेडिक्शन, बताइए फटाफट से, कौन सी फ्रेज में आती है। तो बढ़िया है ये भी, ये आपकी बुक 1 में आती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और पता है आपकी 1667 में पब्लिश हुआ थी पहली बार जो पैराडाइज लॉस्ट है, और दोबारा जो है 1671 में आई थी 12 बुक के साथ, और 1667 में आई थी 10 बुक के साथ। तो यहाँ पर ये बात हो रही है बुक 1 की, है ना, बुक 1।
चलिए गाइस, ठीक है, चलिए पूरी हुई हमारी ये क्लास। आई होप क्वेश्चन तो क्या ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और थोड़ा पढ़ाने में मुझे थोड़ी सुस्त रही मैं आज। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा एंथुजियास्टिक मूड में रहेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।